ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। कल बेटा हमने सर्कल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट कॉनिक इज पैराबोला। आज हम पैराबोला करेंगे। बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, बस उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। पैराबोला, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं अभी स्टार्ट करूँ, एक मिनट। यस, पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? सेट ऑफ दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के सेट को पैराबोला बोलेंगे। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का लोकस प्लेन में, सच दैट their distances from a fixed point in the same plane, सभी पॉइंट्स का लोकस उन सभी पॉइंट्स का लोकस whose distance, क्या बोला बेटा मैंने? उन सभी पॉइंट्स का लोकस whose distance from a fixed point, इन सब whose distance, ये कोई पॉइंट है, whose distance from a fixed point remains same, that is equal to the distance from a fixed line. ये फिक्स्ड पॉइंट है। डेफिनेशन ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का लोकस या उन सभी पॉइंट्स का पाथ, वो सभी पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? पैराबोला। जिन पॉइंट्स की किससे डिस्टेंस? एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड, जब से मैं अभी बताऊंगी क्या है इसकी, जिन पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन रिमेन्स द सेम। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P कह देती हूँ, इसको मैंने M कह दिया, तो PS इक्वल टू P, और मैंने कोई पॉइंट लिया ये P1, तो P1F इज इक्वल टू, इस पॉइंट से जो P1 पॉइंट लिया मैंने, P1 से फिक्स पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे मैंने कन्वर्ट किया, तो P1F इज इक्वल टू P1M। बात समझ में आ गई? वो सभी पॉइंट्स क्या बनाते हैं? पैराबोला, जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन remains the same, whose distance from the fixed point and the fixed line remains the same। ये डेफिनेशन सबको भी के भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया करो, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देने की नीड होती है। तो सर्कल में मैंने क्या बताया था? वो सभी पॉइंट सर्कल बनाते हैं whose distance from a, वो सभी पॉइंट सर्कल बनाते हैं whose distance from a fixed point, that is called the center, remains the same and this distance is called the radius। तो वो सभी पॉइंट्स जो है सर्कल बनाते हैं जिनकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहती है, and this distance is called the radius।
अब मैंने बोला वो locus of all those points whose distance from a fixed point and the perpendicular distance from a fixed line remains the same. अब ये जो fixed point है, this fixed point is called the focus. This fixed point and this fixed line is called the directrix. And this fixed line is called the directrix. इस fixed line को directrix कहते हैं और इस fixed point को क्या कहते हैं? Focus. यानी कि मैं कह सकती हूँ if there is any point on the parabola, then its distance from the focus is equal to its distance, perpendicular distance from the directrix. हाँ जी, समझ में आ गई सबको definition? So parabola is the locus of all those points in a plane such that their distances from a fixed point in the same plane is equal to their distances from a fixed line in the same plane, and this fixed point is called the focus and this fixed line is called the directrix. Clear आपको focus क्या होता है और directrix क्या होती है? वो fixed point focus और ये fixed line that is directrix. ठीक है? Now a line through the focus. A line through the focus and perpendicular to the directrix, यानी कि ये line. This line is called the axis. तो axis की focus हो गया, जो जिस fixed point की बात की थी वो fixed point focus directrix हो गई, जो fixed line की बात की थी वो डायरेक्ट्रिक्स. उसके बाद एक्सेस क्या होता है? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेस. फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसके बाद क्या हो गया? एक्सेस हो गया. एक्सेस के बाद है वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद एक्सिस. वर्टेक्स क्या होता है बेटा? वर्टेक्स अभी हम और भी कॉनिक करेंगे तो वर्टेक्स की डेफिनेशन सेम रहेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉनिक एंड एक्सिस. ठीक है, जो भी कॉनिक हो. अब यहाँ पर कॉनिक क्या है? पैराबोला. तो पैराबोला और एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. तो पैराबोला और किसका? पैराबोला और किसका? एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है ना, और द वर्टेक्स भी क्या है? इंटरसेक्टिंग. ये हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ. हाँ पैराबोला है तो पैराबोला, जब हम आगे इलिप्स करेंगे तो इलिप्स आ जाएगा, मतलब कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, वर्टेक्स हो गया. अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है? पहले ये जो वर्टेक्स है आपके सिलेबस में वही पैराबोला है जिनका वर्टेक्स 0 0 है. ठीक है, आपके सिलेबस में वही पैराबोलास हैं जिनका वर्टेक्स क्या है? 0 0. वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को सी से डिनोट किया गया है. वर्टेक्स से लेकर और फोकस तक की जो है डिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया है? देखो इससे पहले मैं आगे ना सब देखिए सी से डिनोट करूंगी, लेकिन पैराबोला के केस में ना आपकी बुक में ए से डिनोट किया गया है. तो ये कोई जो है अगर आप सी से डिनोट करते हैं तो आप बता दें कि आप सी से डिनोट करते हैं. आपकी उनकी स्टैंडर्ड जो है पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है. तो इट्स a. अच्छा आप मुझे ये बताइए, इसेंट्रिसिटी ना हम आगे हर उसमें पढ़ेंगे कॉनिक में. इसेंट्रिसिटी क्या होता है?
इज इक्वल टू सी बाय ए। इसमें ना सी और ए इक्वल है। देखो ये जो वर्टेक्स है ना, ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, पैराबोला पर लाई कर रहा है वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स है वो पैराबोला पर है, तो इस पॉइंट से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, यहां से लेकर इस डिस्टेंस के। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर C और A इक्वल है, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी सी इज लेस देन इसेंट्रिसिटी, तो अच्छा भी बताती हूँ। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1। इसेंट्रिसिटी होता क्या है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट दैट इज ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो इज टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो जो यहां से फोकस तक की डिस्टेंस है उसका और डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस का रेशियो, तो ये डिस्टेंस तो क्या होती है, पैराबोला के केस में इक्वल होती है। पैराबोला के केस में क्या होती है, इक्वल। तो वी एफ अपॉन, इसे मैंने कह दिया बी वी बी, ठीक है। तो वी एफ और वीबी का रेशियो क्या रहेगा, सेम, वी एफ और वीबी इक्वल होंगे। ये बात क्लियर है सबको, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो पैराबोला पर है, पैराबोला से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो VF और VB इक्वल है, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। अब हम इसके बाद आ जाता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम a line perpendicular to the axis and whose endpoints lies on the parabola। ध्यान से सुनो, एक्सिस के तो परपेंडिकुलर, वो लाइन जो किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, और उस लाइन के एंड पॉइंट्स किस पर होने चाहिए, पैराबोला पर। लाइन एंड पासिंग थ्रू द फोकस, passing through the focus perpendicular to the axis and end points on the parabola। तो ये जो AB है, AB is the length of the latest rectum। length of latest rectum क्या होती है, वो line segment that is perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end points lie on the parabola, that is called the latest rectum। लिख देती हूँ, perpendicular to the axis, perpendicular to the axis, passing through the focus, passing through the focus, perpendicular to the axis, passing through the focus and end points on the parabola। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज AB। यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, AB है। तो AB इज इक्वल टू AF प्लस FB। अभी बताती हूँ मैं इसको। तो अब मैं पैराबोला बता रही हूँ कि 2 टाइप के पैराबोला हैं, सॉरी 4 टाइप्स पैराबोलास हैं। तो उन 4 टाइप्स पैराबोलास को हम डिस्कस करते हैं। इसे बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड।
अब हम इन पैराबोलास की इक्वेशन की बात करें। पैराबोलास की इक्वेशन क्या होती है? अब देखिए, ये जो पैराबोला है ये कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? जो फर्स्ट वन पैराबोला है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? Positive x-axis. वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट X-axis. ये वाई एक्सिस है, तो जैसा वाई एक्सिस के इधर है वैसा वाई एक्सिस उधर थोड़ी ना है, नहीं है ना। ये एक्स एक्सिस है, जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस से क्या है, नीचे है। जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस से नीचे है। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, जैसा वाई एक्सिस से इधर है वैसा ही वाई एक्सिस उधर है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये देखो, एक्स एक्सिस ऊपर नीचे सेम नहीं है। ये वाई एक्सिस है, तो जैसा वाई एक्सिस से राइट में है वैसा ही वाई एक्सिस है। So these two are symmetric about x-axis. These two parabolas are symmetric about x-axis. अगर x-axis के about symmetric है तो क्या आएगा y स्क्वायर। अगर x-axis के about symmetric है तो क्या आएगा y का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर कोई भी, सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं कह रही मैं, कोई भी कर्व है, अगर किसी कर्व में y का स्क्वायर है ना तो इसका मतलब वो कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। उस कर्व में x का स्क्वायर है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अब देखो, अब इससे पहले हमने सर्कल की इक्वेशन की थी। क्या थी सर्कल की इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x का भी स्क्वायर था और y का भी स्क्वायर था। सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर भी था और y स्क्वायर, x और y दोनों का स्क्वायर था। इट मींस इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ। सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छे से बनानी, देखो सर्कल x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो जब भी आपको x का स्क्वायर दिखे इट मींस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और y का स्क्वायर मिले इट मींस सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। वो चाहे कोई भी कर्व हो, जरूरी नहीं है पैराबोला के लिए, हर कर्व के लिए बता रही हूँ। तो इसमें देखो, ये कर्व अगर क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन में क्या आएगा, y स्क्वायर। और पॉजिटिव साइड में है तो इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये नेगेटिव साइड में है तो इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू -4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इस पैराबोला की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x का स्क्वायर आएगा। ये पैराबोला भी y एक्सिस के सिमेट्रिक है लेकिन डाउनवर्ड है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 है। ये पैराबोलास की इक्वेशन है। अब आप ये देखिए, अब हम पैराबोलास की ये इक्वेशन है। अगर आपको ये पैराबोला दिया जाए तो आप बता देंगे कि इस तरह से बनेगा पैराबोला। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0, फोकस यहाँ होगा, फोकस दैट इज फोकस इज a,0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी। अच्छा, मुझे कोई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकता है? जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? डायरेक्ट, मैं एक बात बता दूं बेटा, ये जो वर्टेक्स है ये पैराबोला पर लाई कर रहा है। वर्टेक्स जो है पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से जो फोकस तक की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी। अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स की कोई इक्वेशन बता सकता है तो बताओ। आपने सुना मैंने क्या बोला? जो ये वर्टेक्स है ना पैराबोला पर लाई कर रहा है, अगर ये वर्टेक्स पैराबोला पर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट की जो फोकस है डिस्टेंस है ना, वही इस पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगी। वही इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे होगी? डायरेक्ट्रिक्स से। और ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ जी, मुझे डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन बताओ क्या होगी?
हाँ जी बता सकते हैं। x इक्वल टू a। x इक्वल टू a। अच्छा, अगर ये a है, ये डिस्टेंस सेम है, ये a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a,0 नहीं होंगे बेटा, होंगे ना? डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी, लेकिन ये पॉइंट a,0 है तो ये a,0 नहीं होगा, ये y एक्सिस है, लेफ्ट में हो गया, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -a,0। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, -a,0। ये पॉइंट है -a,0, तो -a,0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पैरेलल है किसके, x प्लस x इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -a। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a। ये है फोकस, ये पैराबोला की इक्वेशन, ये फोकस, और ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटा आप सब खुद देख लोगे, ये वर्टेक्स है, दैट इज 0,0, इसमें फोकस यहाँ होगा, ये फोकस होगा, ठीक है, तो -a,0, क्योंकि a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -a,0। तो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी साइड होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी राइट हैंड साइड। ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के, तो इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट, अब जो है राइट साइड में है, तो ये डिस्टेंस अगर a है तो ये भी a होगी, तो x इक्वल टू a। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, अच्छा हमें यहाँ पर क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, फोकस ये रहा। अब यहाँ आ जाइए, ये तो क्या हो गया, वर्टेक्स, दैट इज 0,0। फोकस कहाँ होगा, कौन सी एक्सिस पे होगा, फोकस इस केस में कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इन दोनों में वाई एक्सिस पर, इन दोनों में फोकस एक्स एक्सिस पर। जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उनमें फोकस एक्स एक्सिस पर, जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उनमें फोकस वाई एक्सिस पर। तो यहाँ होगा फोकस वाई एक्सिस पर, तो 0,2 में फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, किसके पैरेलल होती है, यहाँ से ये बेटा एक्सिस कौन सी है इसमें, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डाउन वाला तो माइनस से हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू कांस्टेंट, नीचे है तो y इक्वल टू -a। इसमें कहा होगी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, ये ऊपर है और एक्सिस के पैरेलल तो y इक्वल टू a। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये वर्टेक्स 0, 0 हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो ये तो होगी, हो गया फोकस, ये वर्टेक्स, और ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह इस केस में ये y इक्वल टू क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टेक्स, और ये हो गया फोकस। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया पैराबोला, सबको क्लियर है ना पैराबोला। अच्छा, अब हम एक पॉइंट एक रह गया, ये जो लेटेस्ट रेक्टम की बात की थी ना, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में आप एक बार ध्यान से देखो, अभी हमने क्या कहा था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, लेटेस्ट रेक्टम थी पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड एंड पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो ए बी है, हाँ जी ए बी है ना लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, मैं ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एफ कह सकती हूँ, कह सकती हूँ ना, ट्वाइस ऑफ ए एफ। तो ए एफ कैसे निकालें, ए पॉइंट पैराबोला पर है, एक पॉइंट पैराबोला पर है, तो इस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, इस पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि किसकी इक्वल होगी, ए, इसको ए एम1, ए एफ किसके इक्वल होगा, ए एम1। ये बात क्लियर है सबको, इस पॉइंट से जो फोकस तक की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ए एफ इक्वल टू ए एम1। अच्छा, अब मुझे ए एम1 कौन बताएगा,
AM1 कितना है, ध्यान से देखो। AM1 इस पॉइंट को मैंने क्या दिया, बी कहीं नहीं है, ये भी है सी। AM1 किसके इक्वल है, AM1 इक्वल है AC प्लस CM1। हाँ जी, AC कितना है, ध्यान से देखो, AC इक्वल टू VF है और M1C इक्वल टू BV है। तो ये डिस्टेंस भी A और ये डिस्टेंस भी A। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला से जो फोकस तक की डिस्टेंस है वही पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस होगी। तो ये भी A, तो ये भी A। तो AC इक्वल टू VF इक्वल टू A, CM1 इक्वल टू VB is equal to VB is also equal to A। क्लियर बेटा ये बात सबको? तो twice of 2A that is equal to 4। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4A। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4A। बेटा मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, क्वेश्चंस में अब कुछ भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में तो कॉन्सेप्ट मुझसे पूछो, फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराती हूँ। मैं एक्सरसाइज 4 एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, ये 4A कैसे आया? चलो देखो मैं एक बार फिर से लिखती हूँ। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम AB है, ये बात पता है ना। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, जहां पर समझ में नहीं आया वही बता देना। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज AB। AF और FB इक्वल है, इक्वल होंगे ये, तो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AF के इक्वल होगा। AB किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AF। और ये जो A पॉइंट है ना, ये पैराबोला पर है। अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे है तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है, उस पॉइंट से जो फोकस तक की डिस्टेंस है ना, वही इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस होगी। यानी कि AF किसके इक्वल होगा, AM1 के इक्वल होगा। AF किसके इक्वल होगा, AF जो है AM। बोलो मैम ये 2AF कैसे आया AB? AB क्या कैसे आया, ट्वाइस ऑफ AF कैसे आया, यस मैम। ट्वाइस। बेटा एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस है, ये फोकस है, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। मैंने बोला सिमेट्रिक है ना अबाउट एक्स एक्सिस। ये मैंने बोला अबाउट एक्स एक्सिस जितना इससे ऊपर होगा उतना इससे नीचे होगा। तो इसमें फोकस है, एक्स एक्सिस है, तो जितना इससे ऊपर होगा उतना इससे नीचे होगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक है ना, y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यस मैम। मैम ने वो B दो जगह लिख रखा था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। b दो जगह, वो V के साइड में भी एक पॉइंट आपने B दे रखा है। यस मैम, 2 B होगी ना एक ही फिगर में। तो AF इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AM1। और AM1 किसके इक्वल होगा, AC प्लस CM1। AC प्लस CM1, ठीक है। एंड AC इक्वल टू VF एंड CM1 इक्वल टू VD। तो VF जो है A और VDB, क्योंकि V जो है वर्टेक्स पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो जो फोकस की डिस्टेंस होगी वो डायरेक्ट्रिक्स से होगी। तो VF इक्वल टू VD, तो ये भी A और ये भी। तो twice of 2A, because the length of the latest rectum is 4A। हाँ जी बेटा, आप सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। तो हम वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, हम किसी भी पैराबोला में पांचों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, एक्सिस कौन सी है, जैसे कि इन दोनों में एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। इन दोनों में तो एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और इन दोनों में एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। इन दोनों में एक्सिस की इक्वेशन है, फर्स्ट टू में एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और इन दोनों में एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है अगर ये समझ में आ
parabola exercise 11.2. In each of the following examples 1 to 6, find the coordinates of the focus, axis, equation of the directrix and the length of the parabola, length of the latest rectum. ये सब बताना है. First है y square equal to 12x. First है y square equal to 12x. इसमें सब कुछ बताना. हाँ जी, इसे आप किससे का y का स्क्वायर है तो किससे कंपेयर करेंगे? y square equal to 4ax. इस वाले पैराबोला से कंपेयर करते हैं. कौन से पैराबोला से कंपेयर करेंगे? y square equal to 4ax. बच्चा एक बात भूलनी नहीं है, a is always positive. a जो है कभी भी नेगेटिव नहीं, a is always positive. a हमेशा पॉजिटिव होगा. It implies 4a equal to 12, which implies a equal to 3. अब उसने जो जो पूछा है सब लिखते जाओ. इस पैराबोला के लिए एक बार ना रफली बना लिया करो पैराबोला, फिर ना याद करने की नीड नहीं हुई, आपको अपने आप पता चल जाएगा. y का स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, पॉजिटिव है तो राइट साइड, माइनस का साइन हो तो लेफ्ट साइड करना है. आपको देखते तो चलेगा. ये वर्टेक्स है 0 0, फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू माइनस है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो सब पता चलेगा. लेफ्ट और लेटेस्ट रेक्टम तो लेंथ हमेशा 4a है, तो बस फिर सब कुछ लिखते जाओ. वर्टेक्स 0 0, फोकस a, 0, ठीक है. फोकस हो गया. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए, तो इस केस में x इक्वल टू माइनस 3. डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस कौन सी है बेटा? इसमें एक्सिस इज x एक्सिस, whose equation is y equal to 0. एक्सिस x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन क्या है? y equal to 0. क्या रह गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 4a. a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ हमेशा 4a होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो a तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो 4 into 3 दैट इज 4. सभी क्वेश्चंस कुछ इस तरह से ही हैं. मैं फोर्थ और कर देती हूँ. x स्क्वायर इक्वल टू -16y. क्वेश्चन नंबर 4 है. आपको याद करने की नीड नहीं है, आप x स्क्वायर आप बना देखते ही ना, कभी कभी बना लो पैराबोला और आपको खुद अपने पता चल जाएगा. कुछ बच्चे ना याद करते रह जाते हैं कि ये है तो फोकस ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स याद करने से कभी याद नहीं होगा. आप देखते ही खुद बना लो पैराबोला कहीं की नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर इक्वल टू -16y. x का स्क्वायर देखते ही मुझे क्या पता चल गया? सिमेट्रिक अबाउट x स्क्वायर देखते ही सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, लेकिन कहां बनेगा? तो ये है पैराबोला. ठीक है. इसे किससे कंपेयर करेंगे? आप कंपेयर करेंगे x के इक्वल टू -4a से. तो 4a इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 4. अब याद नहीं करने की जरूरत. अगर ऐसा पैराबोला है तो आपको तभी पता चल जाएगा. अगर ये वर्टेक्स फोकस एक्सिस y एक्सिस, तो फोकस इस पर डाउनवर्ड है, y एक्सिस पर x to 0, तो 0 कॉमा क्या होगा? फोकस आप खुद बताओ, पता चल जाएगा ना क्या होगा? फोकस 0 कॉमा -a. ठीक है. डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू कांस्टेंट ऊपर है तो पॉजिटिव. ये डायरेक्ट्रिक्स होगी. बस फिर सब कुछ लिखते जाओ. वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -a, फोकस हो गया. अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 4 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. तो 0 0 0 -4 और इक्वेशन इज y इक्वल टू 4 और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज दिस वन. ठीक है. यस बेटा, क्लियर सबको? यस मैम. यस. यस. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखते ही आपको पता चल जाएगा किससे कंपेयर करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a इक्वल टू 10, तो a कितना आ जाएगा 10/4 दैट इज 5/2। बस कर लेंगे आप, y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो फोकस a,0 हो जाएगा, वर्टेक्स 0 0 पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू -a। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोकस है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल, फोकस है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। अब मुझे आप देख के बता सकते हो कि इन चारों में से कौन से टाइप का पैराबोला होगा। अगर फोकस क्या है, फोकस है a,0, यानी कि फोकस कौन सी एक्सिस पर है, y की वैल्यू 0 है, इट मींस फोकस लाइज ऑन व्हिच वन एक्सिस। अगर y 0 है तो फोकस x-axis लाई कर रहा है, x लाइज ऑन x एक्सिस। axis अब x एक्सिस पर भी दो तरह के पैराबोला होते हैं। फोकस से ये तो पता चल जाएगा कि फोकस से ये पता चल जाएगा कि जो है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फोकस एक्सिस पर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, लेकिन इसमें भी दो हैं, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। वो कैसे पता चलेगा, अगर a,0 है तो a,0 तो किसमें होगा, a,0 तो इसमें होगा ना, इस वाले लेफ्ट हैंडेड में तो -a,0 हो जाएगा। तो फटाफट बना लोगे आप, क्योंकि a,0 है तो इस तरह का होगा, और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस पता चल गया। फोकस x एक्सिस पर है तो इससे पता चल गया सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक, क्योंकि फोकस x एक्सिस पर था तो जिनके फोकस x एक्सिस पर है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जिनके फोकस y एक्सिस पर है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जिनके फोकस x एक्सिस पर है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और जिनके फोकस y एक्सिस पर होंगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये पता चलेगा कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, लेकिन दो थे फिर भी आपको पता चला राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड नहीं है, क्योंकि अगर ये होता -6,0 तब ऐसे बनता। अब 6,0 है तो अब बस आपको सब पता चल चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बनेगी x इक्वल टू माइनस है, तभी तो x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ से a की वैल्यू पता चल गई, a,0 फोकस होता है, और यहाँ से क्या पता चल गया आपको, a कितना है 6 या -6। हाँ जी 6 यहाँ से पता चल गया आपको कि a कितना है, a है 6। ठीक है यस। अब इसके बाद बचे, अब आप इक्वेशन लिख सकते हो क्लियरली। इसकी इक्वेशन क्या होगी, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो y का स्क्वायर आएगा, और राइट हैंडेड है तो पॉजिटिव। इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और a कितना है 6, तो y स्क्वायर इक्वल टू 24x। क्या होगा इस इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सेम है, 8th में फोकस है 0,-3। क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें फोकस है 0,-3। अगर x 0 है तो इट मींस फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब y एक्सिस पे तो दो होंगे, अपवर्ड होगा तो देखो पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड होगा तभी नेगेटिव आएगा, ये नहीं कुछ इस तरह का होगा ये पैरामीटर। ठीक है ना, चाहे डायरेक्ट्रिक्स ना भी दे तो भी आप बता सकते हो। देखो मैंने तो सिर्फ फोकस से बता दिया, a3 है और पैराबोला क्या होगा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी जल्दी से बताओ, डाउनवर्ड और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो x का स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई थी, नहीं भी दी हो तो भी आप किसी एक से भी बता सकते हो, इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो भी आप बता सकते हो। पैराबोला बताओ इक्वेशन क्या होगी इसकी, y एक्सिस के अबाउट x स्क्वायर 4ax डाउनवर्ड है, a की वैल्यू कितनी है, a is 3, a हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो बिल्कुल सिंपल है, x स्क्वायर इक्वल टू -12 है। 10th में वर्टेक्स और सिर्फ फोकस दिया है,
तो मैंने कहा था ना सिर्फ फोकस से भी बता सकते हो आप। तो फोकस है -2,0 यानी कि कौन सी एक्सिस पर है, y0 है तो y0 है तो x एक्सिस पर, लेकिन x एक्सिस पर भी दो होते हैं, -1,0 तो लेफ्ट में है, x एक्सिस के और सिमेट्री है तो y स्क्वायर, लेफ्ट साइड में है तो -4ax और एक कितनी है 2 तो -8x। ठीक है, तो सिर्फ फोकस था तभी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्टेक्स 0,0 पासिंग पॉइंट दिया है, पैराबोला का पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट को हम हमेशा किसकी जगह पुट कर सकते हैं, जल्दी बताओ, बताया हुआ मैंने। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्सिस। पासिंग पॉइंट को हमेशा किसकी जगह पुट कर सकते हैं, x, y की जगह। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, जब भी किसी आपके पास कॉनिक की इक्वेशन होती है एक्स वाई की फॉर्म में, तो x, y क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। अगर बोला है कि x इज अलोंग x एक्सिस है, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। अगर एक्सिस जो है x एक्सिस पर है तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो एक्सिस x एक्सिस पर, ये दो हो सकते हैं। अगर एक्सिस x एक्सिस पर है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax भी हो सकता है और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कुछ इस तरह से होता है और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax कुछ इस तरह से होता है। अब पासिंग पॉइंट 2,3 कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा ये वाला होगा, अगर पासिंग पॉइंट 2,3 है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट, बट फर्स्ट वाला point is पॉजिटिव 2,3. Therefore, required parabola would be कौन सा, y square equal to 4ax. क्लियर ना बेटा ये बात, इसलिए पैराबोला कौन सा होगा, अगर पासिंग पॉइंट होता -2,3 तो ये वाला पैराबोला होता y square equal to -4ax। 2,3 है तो ये वाला होगा। अब बेटा a की वैल्यू पुट कर दो तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। a कैसे निकालेंगे, जब भी कोई भी कॉनिक हो, कोई भी इक्वेशन तो x, y क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन दैट वन कॉनिक। अब कॉनिक में पॉइंट क्या दिया है 2,3, तो x को 2 और y को 3। बेटा बच्चे ये गलती करते हैं, 2 को देख के ना पहले 2 को यहाँ पुट कर देते हैं, जबकि ये x है ये y है, तो y को 3 रखना है और x को क्या रखना है 2। यहाँ से a कितना आ जाएगा 9/8। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, पैराबोला 9/8x, तो y square equal to 9/2, तो 2y square equal to 9x, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट 12th भी ऐसे ही है, 0 0 अ पासिंग पॉइंट 5,2 सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कह दिया तो कौन कौन सा हो सकता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कह दिया तो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब ये पासिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पासिंग पॉइंट कौन सा है 5,2, बस बदल गया 5,2 तो फर्स्ट वाला है, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का तो x का स्क्वायर आएगा। अब x को 5 रखो और y को 2 रखो तो 4a कितना आ गया, मैंने 4a निकाल दिया। अब 4a की वैल्यू यहाँ पर कर दो तो x से 4a की जगह, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको क्या दिया होता, पासिंग पॉइंट गिवन होता 5, -2, इस तरह से ये -5, -2, तो यानी कि सेकंड वन होता, अब ये फर्स्ट वन पैराबोला है। तो हम इक्वेशन आ गई x के इक्वल टू 25/2। इसके साथ बेटा पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ यू मे लीव नाउ। If you have any doubt, you can ask.